नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की बिल्कुल बुनियाद की, यानी उसके पार्ट 1 की। ये वो नींव है जिस पर हमारे पूरे देश का ढांचा खड़ा है। तो चलिए बिना किसी भूमिका के सीधे एक बहुत बड़े सवाल से शुरू करते हैं। क्या भारत का कोई भी राज्य, क्या उसे ये हक है कि वो देश से अलग हो जाए? सोचिए। इसका जवाब हमारे संविधान के पहले ही हिस्से में मिलता है। तो संविधान का ये जो पार्ट 1 है, इसमें सिर्फ 4, जी हाँ, सिर्फ 4 आर्टिकल्स हैं। लेकिन यही 4 आर्टिकल भारत का पूरा पॉलिटिकल और जियोग्राफिकल ढांचा तय करते हैं। यही वो बुनियाद है। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहले आता है आर्टिकल 1, जो ये बताता है कि भारत आखिर है क्या, उसकी पहचान क्या है, उसका नेचर क्या है। आर्टिकल 1 की पहली ही लाइन कहती है इंडिया, जो कि भारत है। मतलब आधिकारिक तौर पर हमारे देश के 2 नाम हैं, इंडिया और भारत। और ये सिर्फ नाम नहीं है, यह हमारे देश की पहचान का ऐलान है। और हाँ, यहीं पर हमें हमारे उस पहले सवाल का जवाब भी मिल जाता है। संविधान भारत को राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स कहता है। अब ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक ऐलान है, एक घोषणा है कि भारत को तोड़ा नहीं जा सकता। कोई भी राज्य अपनी मर्जी से इससे अलग नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। और हमारे संविधान बनाने वाले इस बात को लेकर कितने क्लियर थे, ये देखिए। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने जानबूझकर फेडरेशन ऑफ स्टेट्स की जगह यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द को चुना। क्यों? ताकि ये बात बिल्कुल साफ हो जाए कि भारत किसी अग्रीमेंट का नतीजा नहीं है जहां राज्य साथ आए हों। और क्योंकि ये कोई अग्रीमेंट नहीं है, तो किसी को भी इसे तोड़ने का हक नहीं है। तो आर्टिकल 1 के हिसाब से भारत की टेरिटरी में 3 चीजें आती हैं। 1, हमारे सारे राज्य। 2, यूनियन टेरिटरीज। और 3, कोई भी ऐसा इलाका जिसे भारत सरकार भविष्य में अपने हिस्से में शामिल कर ले। अच्छा, तो ये तो हो गया कि भारत क्या है। अब बात करते हैं कि इस ढांचे को बदला कैसे जा सकता है। इसके लिए आते हैं आर्टिकल 2 और 3। ये समझिए कि ये संसद के हाथ में वो टूल्स हैं जिनसे वो देश का नक्शा बदल सकती है। अब इन दोनों में एक बहुत मजेदार फर्क है। आर्टिकल 2 बात करता है बाहरी इलाकों को जोड़ने की, मतलब कोई ऐसा इलाका जो भारत का हिस्सा नहीं है उसे शामिल करना, जैसे गोवा का भारत में शामिल होना। वहीं दूसरी तरफ आर्टिकल 3 है घर के अंदर की बात, यानी देश के अंदर ही राज्यों को तोड़ना, जोड़ना, उनकी बाउंड्री बदलना, जैसे तेलंगाना का बनना। तो सवाल ये उठता है कि ये होता कैसे है। मतलब अगर संसद को किसी राज्य का नाम या उसकी बाउंड्री बदलनी है तो इसका प्रोसेस क्या है। चलिए इसे समझते हैं। देखिए, प्रोसेस काफी सीधा सा है। सबसे पहले प्रेसिडेंट की मंजूरी से पार्लियामेंट में एक बिल लाया जाता है। फिर उस बिल को जिस राज्य पर असर पड़ रहा है उसकी विधानसभा को भेजा जाता है उनकी राय जानने के लिए। लेकिन, और ये सबसे जरूरी बात है, राज्य की राय मानना या ना मानना ये पूरी तरह से केंद्र पर है। संसद चाहे तो उस राय को नजरअंदाज करके एक सिंपल मेजॉरिटी से बिल पास कर सकती है। तो अब हम पहुंचते हैं पार्ट 1 के आखिरी आर्टिकल पर, आर्टिकल 4। ये आर्टिकल बस ये बताता है कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो भी कानून बनाए जाएंगे उनका लीगल स्टेटस क्या होगा। और यहीं पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। आर्टिकल 4 साफ साफ कहता है कि देश का नक्शा बदलने वाला कोई भी कानून, चाहे नया राज्य बनाना हो या किसी की बाउंड्री बदलनी हो, उसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही सुना। इसका मतलब यह है कि संसद इसे एक आम कानून की तरह पास कर सकती है, सिंपल मेजॉरिटी से। किसी स्पेशल प्रोसीजर की जरूरत ही नहीं है। तो बस सिर्फ 4 आर्टिकल। है ना कमाल की बात कि संविधान के ये गिनती के 4 आर्टिकल ही भारत की ज्योग्राफिकल यूनिटी और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी दोनों की पूरी बुनियाद तय कर देते हैं। तो चलिए, अब तक हमने जो भी समझा उसे एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि इसकी बड़ी पिक्चर क्या बनती है। तो सार यह है कि भारत इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स का एक बेहतरीन उदाहरण है। मतलब यूनियन यानी संघ अविनाशी है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन उसके अंदर के जो हिस्से हैं यानी हमारे राज्य, वो विनाशी हैं। संसद उन्हें बदल सकती है, यहां तक कि खत्म भी कर सकती है। और अब आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। संसद के पास राज्यों को बदलने की ये जो इतनी बड़ी ताकत है, ये ताकत भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को, हमारे संघीय ढांचे को मजबूत बनाती है या फिर कमजोर? इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं।